हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। तो आज हम लोग मिसलेनियस एग्जांपल्स करेंगे जो कि आपके एक्सरसाइज 2.3 के बाद की एक्सरसाइज है। और ये आपकी जो है चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन की एक्सरसाइज है, उसके एक्सरसाइज को करते हैं। तो आज एग्जांपल्स को बहुत बारीकी से समझते हैं, उससे हमारे कॉन्सेप्ट और भी बिल्ड हो जाएंगे। तो आइए जरा, तो इन्होंने क्या कहा है इस एग्जांपल के अंदर, एग्जांपल नंबर 18 कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, डिफाइंड अ रियल फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। ओके, एंड स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो आपको इस फंक्शन का जो है ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि यू नो दैट कि हमारे पास वाई एक्सेस है और एक्स एक्सेस है ना। तो इस पे हमें पास ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ पॉइंट्स का पता होना बहुत जरूरी है, तभी हम ड्रॉ कर पाएंगे। दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश। सो वी हैव कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। तो पहले तो हमारे पास फंक्शन जो गिवन है दैट इज इक्वल टू एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू एक्स प्लस 10। ओके, तो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, जैसे कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एफ जीरो। तुरंत कोई भी फंक्शन हो उसमें जीरो पे आप देखिए कि एक्स बराबर जब जीरो है तो वाई क्या आ रहा है, तो जीरो प्लस 10। दिस मीन्स तुम्हारे पास आया 10। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, जीरो कामा। इट मीन दैट कि यहाँ पर मान लो कहीं 10 है और यहाँ पर एक्स एक्सेस जीरो होता है, जीरो कामा जीरो है। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया, दिस इज योर जीरो कामा 10। ओके, फिर एक पॉइंट वो निकाला जाता है, ठीक है, जहां पर y जीरो। ठीक है, तो हम एफ एक्स बराबर जीरो ले लेते हैं, क्या कह सकते हैं, y जीरो ले लेते हैं। तो यू कैन से कि x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। दिस इम्प्लाइज दिस x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 10। तो इट मीन्स दैट देयर इज आल्सो पॉइंट, ये पॉइंट हमारे क्या निकल के आएगा, -10 कामा जीरो। तो -10 इन द x एक्सिस, यहाँ पर कहीं मान सकते हो, दिस इज -10 कामा जीरो, है ना। तो आपको देखना है ये स्केलिंग आपकी इक्वल होनी चाहिए दोनों तरफ से। और फिर हम इसको, तो अगर कोई, हम ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन लाइन की इक्वेशन होती है। तो लाइन की इक्वेशन को ड्रा करने के लिए दो ही पॉइंट कॉपी होते हैं। हमने जब दो पॉइंट ले लिया, दो पॉइंट को मिला देते हैं स्ट्रेट से लाइन से, तो वो हमारे पास लाइन की इक्वेशन है। बट हम कुछ और पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं, हम जिन्हें F1 पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं कि F1 की वैल्यू क्या आती है। तो ये हो जाएगा 1 + 10 एंड दैट इज इक्वल टू 11। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास, दिस इज योर 1 कामा 11। एंड नेक्स्ट F2 की अगर हम बात करते हैं, तो यू विल हैव 2 + 10 एंड दैट इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज 2 कामा 12। एंड सिमिलरली यू कैन एबल टू फाइंड, अगर तुम F10 की बात करोगे तो ये आपका क्या निकल के आएगा, दिस इज 10 + 10 एंड दैट इज इक्वल टू 20। तो ये पॉइंट बनेगा 10 कामा 20, etc पॉइंट्स विल बी देयर। निगेटिव में अगर हम लिखना चाहें f(-1) की अगर हम बात करें, तो -1 + 10 ये क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इट मीन -1 कामा 9 हमारे पास पेयर बनेगा। सिमिलरली इफ आई जस्ट वांट टू राइट -2, देन इट विल बी -2 + 10 इट मीन 8। तो ये हो जाएगा -2 कामा 8 हमारे पास, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू हो जाएंगे। अगर f(-10) अभी हमने देखा था तो जीरो आ रहा है, etc हमारे पास पॉइंट्स विल बी देयर। तो हम कुछ सर्टेन पॉइंट्स निकाल लेते हैं, सर्टेन पेयर्स ऑफ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। एक्स की वैल्यूज हम चूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वाई की वैल्यू मिलेगी या वैल्यू फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। तो डोमेन से हम वैल्यूज ले सकते हैं और उसके बाद कोडोमेन से वैल्यूज हमको मिलेगी, दैट विल बी रेंज। तो वो पॉइंट जब मिल जाता है तो हमें पास अगर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें तो वी कैन जस्ट able to draw a line like this. This is the इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये एंगल जो बन रहा होगा वो 45 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो ये एक लाइन है और लाइन की इक्वेशन है, तो ये इसका ग्राफ हमारे पास प्लॉट हो गया। तो इस तरीके से और फंक्शन है जो कि ना ही लीनियर नहीं है, तब भी उन फंक्शन को आप ऐसे ही ड्रॉ करोगे, कुछ सर्टेन पॉइंट्स निकालोगे, 5-6 पॉइंट्स निकालोगे और उन पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लोकस ड्रॉ करोगे। वो लोकस ही उस फंक्शन का क्या हो जाता है, ग्राफ हो जाता है। क्लियर।
तो यहाँ पर जैसे इस तरीके के फंक्शन से लिखा हुआ है f(x = x + 10n), तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइन की इक्वेशन में स्लोप होता है, तो स्लोप भी हम पता कर सकते हैं। तो अगर वो लीनियर इक्वेशन है तो आसानी से उसे एज ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। तो एज ए रिमार्क एक लिख लो ताकि आपको ध्यान रहे कि हमारे पास जो लाइन की इक्वेशन है, तो यहाँ पर हम कोई भी फंक्शन जो इस तरीके से डिफाइन हो, द फंक्शन f defined by, this is f(x) is equals to mx plus c, where x is belong to set of real number, it's called linear, it's called linear function, where this is m and c are constants, है ना। इसको लाइन की इक्वेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो एबव फंक्शन है वो लीनियर फंक्शन, तो यू कैन राइट, आपको याद रहेगा, एबव फंक्शन is an example of linear function, ठीक है। तो where m and c are constants and above जो फंक्शन है वो तुम्हारे पास लीनियर फंक्शन, क्लियर। तो ये रिमार्क ध्यान रखना कि कभी भी x पावर 1 है तो वो लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, तो पूरे चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से क्वेश्चंस होंगे, हर एक एक्सरसाइज से रिलेट करेंगे एक आधा क्वेश्चन। तो ये तो फंक्शंस की ग्राफिंग के ऊपर हो गया, इस ग्राफ को स्केच करना ये हमने पहले भी बता रखा है आप लोगों को, तो बहुत आसान ही है। और ये सब सिंपल क्वेश्चंस आप लोगों को आ गए होंगे। एग्जाम्पल, तो यहाँ पर लिखा है कि लेट दिस इज आर बी a relation, या रिलेशन सेट ऑफ रियल, वो सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं है, दिस इज अ रिलेशन सेट, रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू, जो मतलब रेशनल नंबर डिफाइंड बाय रिलेशन सेट। कैसे डिफाइंड है, दिस इज लाइक दिस कि वो पेयर होंगे ए कमा बी सच दैट ए एंड बी बिलोंगिंग टू क्यू, ऑब्वियसली बात है क्यू से क्यू के ऊपर है तो क्यू कमा क्यू बिलोंग करेगा, एंड this is a minus b is belongs to z, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर। इट मीन दैट कि वो रेशनल नंबर्स एक दूसरे से रिलेट करेंगी जिनका डिफरेंस एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है, एक इंटीजर आ रहा है। देन सो दैट, क्या शो करना है, सो दैट नंबर वन, दिस a comma a is belongs to r for all a belonging to q। पहली बात तो ये चेक करना। तो आइए जरा देख लेते हैं। अब एक चीज बताइए, अगर हम रिलेशन बता रहा है कि a माइनस बी, तो a माइनस ए करेंगे क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो एक इंटीजर होता है, ठीक है। तो इंटीजर होता है तो इसको हम अगर इसमें कह दें कि दिस विल बी बिलोंग टू इंटीजर तो कोई दिक्कत तो है नहीं। और कोई भी, तो यहाँ पर लिखोगे सिंस a माइनस ए इज इक्वल टू जीरो एंड जीरो इज एन इंटीजर, दिस एंड, और हर एक हम ए कुछ भी ले ले, कोई भी रियल नंबर ले ले, यहाँ तो हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, तो हर एक रेशनल नंबर को खुद से सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो आएगा, एक इंटीजर आएगा। अगर हम खुद को खुद से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक इंटीजर आ रहा है, तो इसका मतलब ए जो है खुद से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो दिस implies a is related to a, yeah, you can say this is a comma a is belonging to r, और ये फॉर ऑल रियल नंबर होता है, तो दिस यू कैन से फॉर
ऑल ए इन बट, तो ये आपका शो हो गया, तो दिस इज प्रूव, इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने क्या पूछा है कि इफ ए कमा बी इज बिलोंग्स टू आर implies that b comma a is also belongs to R, मतलब ये given है, you will have to show this। so लेट इसको अगर प्रूव करना है तो हमने मान के चला कि ए कमा बी बिलोंग करता है आर से। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास ए माइनस बी है इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है। कोई इंटीजर में अगर निगेटिव मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इंटीजर होता है, तो ये इंप्लाई करेगा कि माइनस टाइम्स ऑफ ए माइनस बी आल्सो एन इंटीजर। और इससे हमारे पास क्या मिलेगा, दैट इंप्लाइज बी पॉजिटिव हो जाएगा, ये बी माइनस इज एन इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे पास ए बी से रिलेट करता था तब जब ए माइनस बी एक इंटीजर होता था, तो यहाँ पर हमने क्या निकाल लिया कि बी माइनस ए इज आल्सो एन इंटीजर। इसका मतलब बी जो है वो रिलेट करता है किससे, ए से। यू कैन से दिस बी कमा ए इज आल्सो बिलोंग्स इन, तो whenever this a comma b will be in R, b comma a is also in R। ठीक है, तो इस रिलेशन को हम, इस तरीके के टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन भी बोलते हैं, हमने पढ़ा था। और वो हमारे पास प्रूव हो गया, तो we also proved सेकेंड। और ये जो हमारा रिलेशन होता है इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो यहाँ पर नाम में लेके इन्होंने प्रूविंग बोला कि आप इसको प्रूव करो। ठीक है, थर्ड वन क्या है, we have to show that कि a comma b is belongs to R and b comma c दो पेयर्स हैं जो R के अंदर मौजूद हैं। तो ये इम्प्लाई करता है, दिस इज इम्प्लाइज दैट a comma c is also belongs to। ठीक है, मतलब a comma b बिलोंग करता हो, मतलब a b से रिलेट करता हो, b c से करता हो, तो a b c से वही रिलेशन रखेगा। तो आइए जरा देख लेते हैं। So let this is a comma b is in R and this b comma c is in R. So this implies a minus b is an integer and b minus c also is an integer। ठीक है, तो a माइनस बी एक इंटीजर है और b माइनस सी भी एक इंटीजर है। हमको क्या दिखाना है, a माइनस सी भी एक इंटीजर हो। यू नो दैट कि दो इंटीजर्स का सम इंटीजर होता है, तो इनको ऐड भी कर सकते हैं, a माइनस बी प्लस बी, बी माइनस सी विल बी एन इंटीजर, है ना। You can also write in sum of integers is an integer। इंटीजर्स का सम एक इंटीजर होता है, तो हम ये कह सकते हैं। यहाँ से हम देखेंगे बी, ये माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस सी इज एन, ये हमारे पास एक इंटीजर है। ओके तो ए माइनस सी एक इंटीजर हो गया, और इसका मतलब क्या हो गया कि ए का सी इज आल्सो इन आर। वो ए सी से रिलेट कर रहा है क्योंकि ए माइनस सी क्या निकल आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। तो whenever this a is related to b and b is related to c, then a will be related to c। तो इसका मतलब ये हुआ कि this is proved, है ना, इस condition is fulfilled। तो this type of relation called transitive। तो हमारे पास यहाँ पर हम एक चीज और देख सकते हैं कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, प्लस सिमेट्रिक भी है, प्लस ट्रांजिटिव भी है,
तो इन तीनों का सम क्या इंप्लाई करता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पर अगर रिलेशन को पूछा कि किस टाइप का रिलेशन है, इक्विवेलेंट रिलेशन है या नहीं, तो आप क्लियरली कह सकते हो, क्योंकि ये जो रिलेशन डिफाइंड है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और प्रोजेक्टिव भी है। ओके, तो ये जरा एक एग्जाम्पल नंबर 20 अब करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 20 में एक फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज उसकी वैल्यूज दी हुई है, फंक्शन है, दिस इज या रिलेशन कह सकते हो। दिस इज 1, 1, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 3 और 0 की इमेज -1, -1 की इमेज -3। ओके, बी आ लीनियर फंक्शन, एक लीनियर फंक्शन, बी आ लीनियर फंक्शन from z into z, find f(x). ठीक है, तो f is this, be a linear function from z into z, find f(x). ठीक है, तो अब हमें f(x) फाइंड करना है और इमेजेस दी हुई है, मतलब 1 पे इमेज 1 है, 2 पे इमेज 3 है, 0 पे -1 है, -1 पे -3 है, इस तरीके से इमेजेस गिवन है, वी हैव टू फाइंड दैट लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन को हमने बताया था कि y = mx + c किस तरीके से हम मान सकते हैं, और वो कांस्टेंट m और c अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो यू कैन से since f is a linear function, write the solution, ये लीनियर फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे कि f(x) बराबर हम मान लेंगे दैट इज इक्वल टू mx प्लस। ओके, एंड गिवन हियर अगर हम दो वैल्यूज ले लें कोई भी, हम इसमें क्योंकि हमको दो इक्वेशन चाहिए, दो अननोन है, एक तो m है और दूसरा c है, तो दो इक्वेशन फाइंड करना होगा। तो आल्सो सिंस यू कैन से कि दिस इज 1, 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0, -1 इज बिलोंग्स टू आर के अंदर मौजूद है, रिलेशन के अंदर, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो f(1) की इमेज या x उसके जब 1 रखोगे तो m + c इज जस्ट इक्वल टू 1, एंड f(0) की अगर हम बात करेंगे, 0 पे वैल्यू -1 है, दैट इज इक्वल टू 0 + c इज इक्वल टू -1। तो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया, c की वैल्यू -1 आ गई, और इसको हम इस इक्वेशन में रखते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा m प्लस ऑफ -1 एंड दिस इक्वल टू 1, m बराबर हो जाएगा 1 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 2। तो वी हैव दिस m इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1। तो जो fx बनेगा, fx हमारे पास क्या था, mx + c था, तो दिस इम्प्लाइज दिस इज fx इज जस्ट इक्वल टू 2x प्लस माइनस का 1। दिस इज द लीनियर फंक्शन विच सेटिस्फाइंग द दिस कंडीशन, या फिर ये गिवन जो वैल्यूज है, सेट ऑफ वैल्यूज है, वो हमारे पास दे रहे हैं। और ये ऑब्वियसली इंटीजर से इंटीजर के ऊपर हमारा फंक्शन डिफाइंड है, दिस फंक्शन is defined from set of integer to integer रखेंगे, we will get a integer। okay, so एक और है एग्जांपल नंबर 21। 21, ठीक है, इसमें क्या है बोला है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। दिस इज योर fx is just equal to x square plus of 3x and plus of 5 divided by x square minus of 5x plus of 4। ठीक,
तो हम ये हमारे पास कैसा फंक्शन है, दिस इज अ रेशनल फंक्शन, क्योंकि जब पॉलिनोमियल ऊपर हो नीचे भी हो तो रेशनल फंक्शन। और कोई भी रेशनल नंबर, रेशनल फंक्शन का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट द डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, है ना, मतलब हमें वो वैल्यूज नहीं लेना है जिसपे डिनोमिनेटर जीरो होता हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल यू कैन से, अगर हम इसको लिखना चाहें डोमेन, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। This is equals to set of all real numbers minus x such that x square minus 5x plus 4 is equals to 0, है ना। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यूज आती हैं जो इसको जीरो कर रही होती है, किसको, डिन्यूमरेटर को। तो इसको आप फैक्टराइज कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स एक्स माइनस 4 and this is minus 1, this is x minus 4, this is equals to 0। तो यहाँ से मिलेगा x minus 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में x minus 4 is equals to 0। तो यहाँ से मिलेगा x is equals to 1 और 4, ये दो वैल्यूज हमारे पास मिली। तो यू कैन आल्सो से कि डोमेन विल बी व्हाट, दिस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर माइनस का 1 एंड 4 आप डाल, दिस इज क्लियर। तो दिस इज द डोमेन ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर। एक और फंक्शन है, और उसमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला गया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। तो ये जरा एग्जांपल 22, एग्जांपल 22, ओके। तो क्या है तुम्हारे पास कि द फंक्शन, द फंक्शन f is defined by fx is equals to 1 minus x 0 1, this is x is equals to 0, x plus 1 and this x is greater than 0। मतलब इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है कि उसकी वैल्यू 1 माइनस एक्स है व्हेन एक्स इज लेस देन 0, इक्वल टू 0 पे 1 वैल्यू आ रही है और x प्लस 1 पे ये आ रही है। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ड्रॉ। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यू एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू 1 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ये कुछ ऐसा दिया हुआ। एफ एक्स इक्वल टू 1 है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसे कुछ दिया हुआ, मतलब अलग अलग हम फंक्शंस को देख पा रहे हैं, जैसे एक्स प्लस 1 और ये एक्स इज ग्रेटर, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो दो तरीके होते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के, एक तो वैल्यूज हम निकाल लें, दूसरा हम सेपरेटली फिर लेस देन जीरो के लिए ये फंक्शन हम लिख दें, ग्रेटर देन जीरो के लिए ये फंक्शन लिख दें और एक्स बराबर जीरो पे 1 लिख दें, दिस इज द आल्सो पॉसिबिलिटी। तो आइए जरा, तो हम बहुत आसानी से ग्राफ को ड्रॉ, हम एक देख रहे हैं कि ये भी लीनियर फंक्शन है जिसका स्लोप -1 है, और ये भी लीनियर फंक्शन है जिसका स्लोप +1 है, और दोनों हमारे पास इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस क्या काट रहे हैं, 1 एंड +1, ठीक। तो हम सिंपली इसको ड्रॉ करते हैं बाय द, हम ले लेते हैं ग्राफ वाला, ड्रॉ में जाएं और यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए, ठीक, ये मिल गया, ठीक। ये है एक्स एक्सिस, ये है एक्स डैश, ये है वाई, ये है वाई डैश, ठीक। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ये, अगर हमने कहा दिस इज 1, दिस इज योर 1 ऑन द वाई एक्सिस, एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो सारी वैल्यू 1 आ रही है, तो जब एक्स ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन ये आ रहा है,
है ना, जिसका स्लोप 45 डिग्री होगा, इसको अगर बनाएंगे तो 45 डिग्री, और उसका 135 डिग्री होगा, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इक्वेशन ऑफ 1 + x, और ये इक्वेशन है 1 - x, है ना। और ये पॉइंट था व्हेन x इक्वल्स टू 0, तो उस पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू आ जा रही है 1, 0, 1 पॉइंट होगी। तो इस तरीके से दिस इज ग्राफ इजिली वी कैन ड्रा, ठीक है। बट अगर आपको मान लो कि नहीं आता, या वो चीजें लीनियर इक्वेशन या लाइन इक्वेशन आप नहीं देख पा रहे, तो आपको कुछ नहीं करना। अ, अगर हम बात करें, हम फंक्शंस की वैल्यूज की लिख लेते हैं, वेयर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 - x व्हेन x इज लेस देन 0, x जब 0 से छोटा है, तो ये हमको क्या देगा, इस गिव्स अस, अगर f(-4) निकाले तो कुछ पॉइंट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। f(-4), दिस इज 1 माइनस ऑफ 4 इज जस्ट इक्वल टू 5। f(-3) की बात करेंगे, 1 माइनस ऑफ 3, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। एंड f(-2) की बात करेंगे, 1 माइनस ऑफ -2 इज इक्वल्स टू 3। एंड -1 की बात कर लो, 1 माइनस ऑफ -1 इज जस्ट इक्वल टू 2। एंड f(0) की बात करो तो यू विल गेट 1, वो तो 0 है ही है, गिवन ही है। तो ये सारी वैल्यूज हमको मिलती चली जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम f1 की बात करते हैं, तो फंक्शन क्या है तुम्हारे पास x+1 में, तो यू कैन जस्ट राइट हियर इन द प्लेस ऑफ x, दैट इज योर 1+1 इज 2। एंड f2 की बात करते हैं तो ये 2+1 इज 3। f4 की बात करते हैं तो you will have 4+1 that is equals to 5। एंड f3 की बात करते हैं, 3+1 is equals to 4। इस तरीके से हमारे वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, ठीक है। शो, ठीक है, क्योंकि फंक्शन हमारे पास कैसा डिफाइंड है, f(x = x+1)। अब इन वैल्यूज को आप प्लॉट करो ग्राफ के अंदर, तो जब प्लॉट करोगे तो हमारे पास सेम ग्राफ बन के आएगा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर फंक्शन व्हिच इज डिफाइंड लाइक, ठीक। बेसिकली इट इज अ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। ये मॉडुलस फंक्शन नहीं, मॉडुलस फंक्शन नहीं है, हाँ मॉड्यूल फंक्शन तो है। मॉडुलस फंक्शन 1 - x, x-1 का मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। ठीक, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ योर फंक्शन। तो इस तरीके से हम ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं, स्केच करते हैं, तो सर्टेन पॉइंट्स को निकालकर, और बहुत आसानी से हम देख पा रहे हैं कि चीजें हो जा रही हैं, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है उसको डिस्कस करेंगे, एक एक प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। बाकी आप लोग अपना शेयर करते रहिए और भी स्टूडेंट्स को। थैंक यू सो मच।